सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आप हमारे बुलावे पे आज यहाँ उपस्थित हुए। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कल हमने जैसा जानकारी मिली है कि वो हमारे नगर विधानसभा क्षेत्र के गांव सुंदरावली में पधार रहे हैं। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और हमारे भरतपुर के रहने वाले हैं, भरतपुरिया हैं, तो हम सबके लिए ये अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जब वो हमारे विधानसभा में आ रहे हैं तो हम कई विषयों, कई मुद्दों को उनके समक्ष रखना चाहते हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ सवाल हमारे मन में है जनता की तरफ से, जो हम अपने प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि लगभग 7 महीने इस सरकार को बने हो गए और इस 7 महीने में जो पूरे प्रशासन का रवैया, जो सरकार का रवैया नगर विधानसभा के क्षेत्र में रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने भी विकास के कार्य पहले चल रहे थे उन सबको रोका गया है, जनता के हित के कार्यों को रोका गया है। हम बात करें चिकित्सा की तो नगर बीच में है, 2 बड़े जिलों के बीच में पड़ता है। हमने बहुत मेहनत से उप जिला अस्पताल यहां स्वीकृत कराया, उसके लिए जमीन अलॉट कराई, टेंडर कराया, बजट अलॉट कराया, वर्क ऑर्डर हुआ, काम चालू हुआ और लगभग 7 महीने से वो काम बंद है। इस इलाके के अंदर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते थे। ट्रॉमा सेंटर हमारे नगर के अंदर हम लोग लेकर आए, जिसके लिए जगह अलॉट हुई, काम चालू हुआ, पिलर खड़े, और ट्रॉमा सेंटर का काम 7 महीने से रोक दिया गया है। हमने अपने क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पीएससी खुलवाई और अब पता चला कि सरकार के कुछ लोग उन पीएससीओ को उन जगह बंद करके कहीं और खुलवाना चाहते हैं। तो आम जनता को चिकित्सा सुविधा कैसे मिलेगी? ये पहली बार हो रहा है कि अस्पताल बंद करने की बात चल रही है। इसके अलावा हम अगर प्रशासन सिस्टम की बात करें तो सीकरी में तहसील बन रही थी, तहसील के लिए जमीन अलॉट हुई, भवन निर्माण कार्य चालू हुआ, वो 7 महीने से बंद है। हमने कोर्ट मंजूर कराया, उसके लिए बजट का पैसा आया पड़ा है, उसको काम को रोक दिया गया और अब तक जज की पोस्टिंग हो गई। पर बड़ा दुर्भाग्य की बात है, उस जज को हमारे सीकरी में एक कुर्सी नहीं मिल रही कि बैठ कर सुनवाई कर ले। नोटिस आते हैं पूरे राजस्थान से किसी मामले में, वो बेचारे पहले सीकरी ढूंढते हुए आते हैं, बाद में जज को ढूंढा जाता है। पानी की बात करें तो चंबल का पानी जो पहले गांव में मिल रहा था, उसको भेदभाव तरीके से मुस्लिम से गांव में पानी काट दिया गया है और पता नहीं कहां जा रहा है, ना शहरों में मिल पा रहा है ना और गांवों में मिल पा रहा है। बिजली की बात करें तो पूरा इलाका त्राहिमाम मांग रहा था। हमने 132 केवी का बिजली का स्वीकृत कराया जो चालू हो गया। उसके अलावा और छोटे बिजली घर स्वीकृत कराए, जिसमें पता चला कि ठेकड़ी का बिजली घर रुकवा दिया गया है, उसको चाहते हैं यहाँ ना बने। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स को उतारा जा रहा है जिनमें बिल बकाया है, लेकिन जाति और धर्म देख के उतारा जा रहा है। सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों ने कंप्लेंट करी है कि हम ये काम नहीं कर सकते, उनका ट्रांसफर करा दिया गया। ये कैसा राज्य है? मुख्यमंत्री महोदय, क्या नगर आपके भरतपुर का हिस्सा नहीं है? क्या नगर राजस्थान का हिस्सा नहीं है? या ये जाति विशेष के लोग आपसे ताल्लुक नहीं रखते? सर, कल क्या जो वोट दी गई है, क्या जो वोट दिए, जो वोट नहीं दे पाते चाहे बीजेपी को, क्या उनके साथ आप इस तरह का भेदभाव करेंगे? क्या उन्हें बिजली, पानी, चिकित्सा, ये जो प्रशासन की सुविधाएं, क्या इनका हक नहीं है उनके ऊपर? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके अलावा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। थाने और तहसील के अंदर दलाल बिठा दिए गए हैं। अक्सर लोग मुझे पर शिकायत करने आते हैं, मैं नाम बताता हूं आपको जो लोग दलाली कर रहे हैं। यहाँ पे तहसील के अंदर एक रविंद्र कसाना नाम का आदमी है, सुबह 9 बजे आता है, रात शाम को 6 बजे जाता है। इसका कौन सा काम है? कौन से पद पे काम करता है? इसका काम है तहसीलदार के लिए दलाली करना। हक त्याग हो चाहे कोई नामांतरण हो, उस पर दलाली ली जा रही है। हमारे सीकरी के व्यापारी से 90,000 रुपए मांगे गए। एक पीड़ाकाबाद से बेटी का हत्या कराने के लिए 30,000 रुपए मांगे गए और लोग दलाली कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे बिजली घर हो, थाने हो, ओम प्रकाश गुर्जर है, एक रघुवीर मास्टर जी है, एक शिब्बो है इमलाड़ी वाले, एक अस्पताल के अंदर कोई ओम जी है और एक गजेंद्र सोलंकी है, जो एमएलसी के नाम पर, पुलिस कानून के नाम पर और झूठे मुकदमे बनाने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। थाने और तहसील की वसूली कर रहे हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारे जो चीजें हैं, इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में सिंथेटिक दूध, सफेद जहर, 2 ट्रक सफेद पाउडर रोज उतरते हैं सीकरी के अंदर।
और 5 ट्रक केमिकल जिनको बन के पूरे इलाके के अंदर दूध का जहर का व्यापार किया जा रहा है। और अगर छोटे अधिकारी उन पर कार्रवाई करते हैं तो वो लोग मंत्री महोदय के साथ अपनी फोटो दिखा के उनको दबा दिया जाता है। ये कौन सरकार के लोग हैं जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं? तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि जवाब दें, क्या हमें इन अस्पतालों को हक इस जनता का नहीं है? क्या इस प्रशासन पे इस जनता का इस तरह से प्रताड़ना की जाएगी? और अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन के अंदर भी जो है धर्म और जाति देख के कार्रवाई हो रही है। जो लोग गलत करता है हम उसके खिलाफ है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी कड़ी निंदा करते हैं, पूरा समाज कड़ी निंदा करता है। लेकिन आप रात को घरों के अंदर घुसकर सादा वर्दी के अंदर लूट कर रहे हैं, बहन बेटी को जेवर मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं और उनको रात को गिरफ्तार करके आदमियों को अगले दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद उन्हें जंगल में दिखाया जा रहा है। पुलिस मुकदमा दायर कर रही है, उनके खिलाफ पुरानी कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर है उसके बावजूद अगर अभी वो अंडर ट्रायल है, आपने मुकदमा किया है, उनका ट्रायल होने दीजिए, कोर्ट साबित करेगा कि कौन दोषी और कौन दोषी नहीं। बुलडोजर चला रहे हैं,